नमस्कार, मैं पीके सोनू। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अपने मोबाइल से आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को लॉगिन कैसे करते हैं, उसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको मोबाइल में और दिखाते हैं कैसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल प्ले में चल जाना है। गूगल प्ले में जाने के बाद वहाँ पे गूगल में सर्च करना है आईआरसीटीसी। तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगा और यहाँ पे फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड, तो आप अगर पहले से इसमें लॉगिन किए हुए हैं तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं, लेकिन नहीं है आपके पास तो आप रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करेंगे। और रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है कि 1 अक्टूबर 2025 से आरक्षित टिकट बुकिंग खुलने के प्रथम दिन के पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार प्रमाणयोग्यकर्ता को ही टिकट बुक करने की अनुमति है। हम इसको ओके पे क्लिक करके हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए यूज़र नेम, आप अपना यूज़र नेम जो भी बनाना चाहते हैं यूज़र नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे नाम डाल दे रहे हैं। जैसे ही आप कोई यूज़र नेम डालिएगा तो यहाँ पे यूज़र नेम अगर अवेलेबल होगा तो आसानी से मिल जाएगा आपके नाम से, लेकिन अगर आपके नाम से अवेलेबल नहीं होगा तो कुछ उसमें डिजिट जोड़ दीजिए या कुछ जोड़ दीजिएगा। तो जैसे हम अपना नाम यहाँ पे पीके सोनू डाल रहे हैं तो नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो इसमें हम कुछ डिजिट को जोड़ देंगे। उसके बाद फुल नाम डालना है। फुल नाम कहने का मतलब जो आधार कार्ड में आपका पूरा नाम है उसको अच्छे से यहाँ पे डाल देना है। पूरा नाम डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, तो पासवर्ड डाल देना है। तो जैसे ही आप पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का रेड में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मिनिमम 11 टू मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स अलाउड, यानी कम से कम 15 और अधिक से अधिक कम से कम 11 और अधिक से अधिक 15 कैरेक्टर में ही पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद और भी कहता है क्या कि पासवर्ड में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का यूज होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है कि पासवर्ड में नंबर या स्पेशल कैरेक्टर का यूज जैसे हैशटैग वगैरह या परसेंटेज या @ ये सब यूज करना जरूरी है। चलिए तो कुछ उसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम बनाते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। जो भी आप पासवर्ड बनाए उसको फिर से इस पे यहाँ री एंट्री कर देना। ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिए। कोई नया ही ईमेल डालिए। अगर आप पहले से आईआरसीटीसी पे लॉगिन किए हुए होंगे तो आपका ईमेल यहाँ पे वैलिड नहीं बताएगा, इसलिए कोई नया ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है। जैसे हम अपना यहाँ पे पुराना वाला ईमेल आईडी डाल के देखते हैं कि क्या मैंने पहले अकाउंट बनाया है। तो देखिए हमने पहले पुराना वाला ईमेल आईडी डाला तो यहाँ पे ईमेल आईडी इज ऑलरेडी लिंक्ड विथ अदर आईआरसीटीसी अकाउंट, इसलिए आपको नया ईमेल आईडी डालना है। नया ईमेल आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आइएगा तो यहाँ पे कैप्चा भरना रहता है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे क्लिक, जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी डाल देना है यहाँ पे। और एक ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। एक मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, एक ईमेल आईडी पे। वेरीफाइड ईमेल एंड मोबाइल नंबर विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे फिर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का सरफेस खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लेना था। मेल यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए उस पर क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले ईयर जौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपका कौन सा मंथ है वो सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें फिर कौन सा डेट है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए अपना। एड्रेस 1 या ऑप्शनल एड्रेस भी है कोई तो वहाँ भी डाल सकते हैं। उसके बाद पिन कोड भी पूछता है तो यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट सिटी, आप कौन सा सिटी में रहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। स्टेट अपने आप ही, जैसे ही सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा स्टेट अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसको सिलेक्ट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है, यहाँ जो भी आपका पोस्ट ऑफिस यहाँ शो करने लगेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे और स्क्रॉल करके नीचे आइए, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब चलिए हम अपने मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल किए हैं उस ऐप को ओपन करके दिखाते हैं कि कैसे ओपन होता है।
तो अपने मोबाइल में आइए, IRCTC का जो ऐप है उस पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन कीजिएगा तो इस तरह का सर्फेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, तो यूजर नेम अपना और जो भी पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पे डाल देना। पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का सर्फेस खुल जाएगा कि OTP वेरिफिकेशन, यानी जो भी मोबाइल नंबर आप इसमें डाले हैं या ईमेल आईडी डाले हैं उस पर आपको OTP जाएगा। जनरेट पिन कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक 4 अंक का पिन जनरेट करने के लिए कह रहा है कि जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये पिन की जरूरत पड़ेगी। जनरेट करने के बाद सबमिट पे फिर क्लिक कर लेना। अपना पिन को याद कर लीजिए, अच्छे से भूलिएगा नहीं, और फिर ओके पे क्लिक कर लेना। तो इस तरह से सरफेस खुल जाएगा और आपका एप्लीकेशन ओपन हो गया। तो इस तरह से अपने मोबाइल से बिल्कुल ही सिंपल तरीके से IRCTC का एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, उसको लॉगिन कर सकते हैं, उस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस